नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर पटना से, जहां देश के ऊर्जा क्षेत्र की दिशा तय करने के लिए बड़ा सम्मेलन हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना स्थित होटल ताज में आज ऊर्जा मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन पूरी तरह से शुरू हो गया है। ऐसे में यह सम्मेलन पूर्वी भारत के राज्यों यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊर्जा मंत्रियों की भागीदारी से आयोजित किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर है। तो वहीं बिहार की ओर से इस बैठक में राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। बैठक में स्मार्ट ग्रिड और ट्रांसमिशन नेटवर्क, ऊर्जा दक्षता और पारदर्शी बिलिंग सिस्टम जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। तो वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में यह बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में यह क्षेत्रीय समन्वय भारत के ऊर्जा क्षेत्र को एक नई दिशा दिलाने में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये लगातार बड़ी समन्वय बैठक चल रही है, इसका आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम काफी जबरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि ये बैठक आमतौर पे खास मुद्दे को लेकर उठाया जा रहा है और बिहार में कोई भी मुद्दा हो, अगर वो धरातल पर कार्यों को निरंतर रूप से आगे नहीं बढ़ाता है तो सवाल प्रशासन के साथ साथ सरकार और कहीं ना कहीं जनता को जो जवाब चाहिए होता है उसे लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और इसका पूरा अच्छा खासा रिजल्ट कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में देखा जाता है। और नीतीश सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनकी गलती इस बार आने वाले चुनाव में उनका वोट बैंक कटता नजर आए, इसलिए ये बैठक और समन्वय लगातार बड़े पैमाने पर चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक से खास जो रिजल्ट यानी परिणाम निकलेगा वो बिहार के लोगों को लाभान्वित करेगा, क्योंकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसी गतिविधियां और दिक्कतों का नजरिया बड़ा पेश होता है जो सरकार पर कई सवाल उठते हैं। कभी ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं आती है, कभी सड़क से जुड़े मुद्दे हो गए। लगातार ऐसे कईयों मुद्दे हैं जो सरकार पर घेराव की मुद्दे बनाते हैं। लेकिन नीतीश सरकार की ये बैठक में जदयू पार्टी के भी एक विचित्र चेहरा, और कहा जाए तो ऐसे चेहरे जो बुलंदी के साथ अपनी भावनाओं, बातों और पार्टी की मजबूती पेश करते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। यानी कि आने वाले चुनाव की तैयारी जदयू पूरी तरह से संभाल लिए। हालांकि जदयू एनडीए के साथ इस बार पल्ला पूरी तरह से भारी कर रखा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अच्छा खासा वोट बैंक उनकी तरफ पूरी तरह से है, लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, आने वाले चुनाव में उनको भारी पड़ सकता है। इसलिए ये समन्वय बैठक को एक लाभान्वित करने वाला बैठक माना जा रहा है और आने वाले समय में इसका परिणाम काफी ज्यादा फलपूर्वक होगा। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।